नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम एक और नई कहानी सुनते हैं जिसका नाम है हिमशुक। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अवध में राज्य करता था। उसके 3 बेटे थे। तीनों बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। वह ये जानना चाहता था कि दोषी को सजा देने के मामले में उन तीनों के क्या विचार हैं। उसने कहा, मान लो अगर मैं अपने जीवन की सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसी को सौंप दूं और वो विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सजा देनी चाहिए। सबसे बड़े लड़के ने कहा कि ऐसी आदमी की तो गर्दन फौरन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। दूसरे लड़के ने कहा, मेरा भी यही विचार है, ऐसे आदमी को तो मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। तीसरा लड़का चुप बैठा रहा। राजा ने कहा, क्या बात है बेटा? राजा ने उससे पूछा, तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है? छोटे राजकुमार ने कहा, महाराज, यह सच है कि ऐसे कसूर की सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन राजा को देख के उसने कहा, सजा देने के लिए पहले आपको ये बात साफ साफ देख लेनी चाहिए कि वह सचमुच दोषी है कि नहीं है। यानी तुम्हारे विचार से ऐसा ना किया गया तो निर्दोष आदमी भी मारा जा सकता है। राजा ने उससे यह पूछा। हाँ, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो राजकुमार ने राजा से एक कहानी कहनी शुरू करी। एक बारी एक राजा के दरबार में एक अनोखा तोता रहता था। तोते का नाम था हिमशुक। अब हिमशुक ऐसा तोता था जो पालतू पक्षी की तरह रहता था। हिमशुक बहुत चतुर तोता था। वह कई भाषाओं में बात कर सकता था, बुद्धिमान था। अक्सर राजा भी महत्वपूर्ण मामलों में उसकी राय लिया करते थे। हिमशुक पिंजरे में नहीं रहता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार आजादी से घूमता रहता था। एक दिन सवेरे वह महल से उड़कर जंगल की ओर निकल गया। वहां संयोग से उसकी भेंट अपने पिता से हो गई। तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, उसके पिता ने ऐसा कहा। तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी। क्या तुम 2-4 दिन के लिए घर नहीं आ सकते? घर आने की तो मुझे भी बड़ी इच्छा है, हिमशुक ने अपने पिता से कहा, मगर इसके लिए मुझे राजा की अनुमति लेनी पड़ेगी। महल वापस आकर हिमशुक ने राजा से घर जाने की आज्ञा मांगी। शुरू में तो राजा उसे जाने के लिए नहीं राजी हुआ। वह हिमशुक को बहुत मानता था और अपने से अलग नहीं करना चाहता था, पर अंत में वह मान गया। उसने हिमशुक के घर जाने की अनुमति दे दी। तुम घर जाकर अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिता के आ सकते हो, राजा ने हिमशुक से कहा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके लौट आना। बहुत अच्छा महाराज, हिमशुक ने कहा, मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हिमशुक अपने पिता के पास गया और वे दोनों साथ साथ उड़ते हुए घर की तरफ रवाना हो गए। बहुत सालों के बाद अपने प्यारे बेटे हिमशुक को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। एक पखवाड़े तक अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद हिमशुक ने उनसे कहा, मेरे ये दिन अपने प्रियजनों के साथ बड़े ही सुख से बीते, मगर अब मुझे जाना होगा। राजा मेरी राह देख रहे होंगे। हिमशुक की माँ बाप उसके इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उदास हो गए, परंतु वे उसे रोक नहीं सके। हिमशुक ने राजा से वादा किया था कि वह 15 दिन बाद लौट आएगा। हम राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं बेटा, ऐसा कहा उसके माँ बाप ने। लेकिन समझ में नहीं आता कि हम आपको क्या चीज़ ऐसी दें जो राजा बहुत खुश हो। हिमशुक के माता पिता दोनों ही इस बात पर विचार करने लगे कि राजा को क्या उपहार देना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद हिमशुक के पिता ने कहा, आहा, मैं समझ गया कि राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार कौन सा हो सकता है। यहाँ से कुछ दूर पहाड़ी पर एक अमर फल का पेड़ है। जो उसका फल खा लेता है वह कभी नहीं मरता, हमेशा जवान रहता है। मैं वहाँ जाकर एक फल तोड़ लाता हूँ, तुम वह फल राजा को दे देना। फल मिलते ही हिमशुक राजा के महल की ओर रवाना हुआ। शाम को वह थोड़ी ही देर में राजा के दरबार में पहुंच गया। हिमशुक ने किसी पेड़ पर बैठकर पूरी रात बिताई,
मगर इससे पहले वह उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता था। किस्मत से उसे एक ऐसा पेड़ मिल गया जिसके तने में एक खोखला छेद था। उसने उस छेद में अमर फल रख दिया और उसके पास की एक डाल पर बैठकर सुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। पेड़ का वह खोखला छेद एक जहरीले सांप का घर था। जब सांप लौटकर आया तो उसकी नजर चमकते हुए अमरफल पर पड़ी। उसने सोचा वह शायद कोई खाने की चीज है। सांप ने फल पर दांत गड़ा दिए, मगर उसे फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसने उसे वैसा ही छोड़ दिया। लेकिन जिस समय सांप ने फल पर दांत लगाए, उसी समय उसके दांतों से कुछ जहर भी निकल आया। जहर से फल भी जहरीला हो गया। दूसरे दिन सवेरे हिमशुक ने फल उठाया और राजा के पास उसको देने पहुंच गया और उसने कहा, ये मेरे माँ बाप ने अपनी तरफ से अमर फल एक भेंट किया है। उस जादुई फल को पाकर राजा इतना खुश हुआ कि उसने फल खाने से पहले एक दरबार करने का निश्चय किया। दरबार में उसके मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने सबके सामने फल उठाया, पर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ कि मुख्यमंत्री ने टोक दिया, महाराज थोड़ा ठहरिए। बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देखा जाए। यदि जानवर को कुछ न हुआ तो आप इसे खा सकते हैं। सुझाव राजा को बहुत अच्छा लगा। उसने फल काटा और एक छोटा सा टुकड़ा एक कौवे को फेंक दिया। कौवे ने फल खाया और खाते ही वह मर गया। मंत्री ने कहा, आप बाल बाल बच गए। यह फल जहरीला है, अमर फल नहीं, मृत्यु फल है। इससे यह भी जाहिर होता है कि फल खिलाकर हिमशुक आपको मारना चाहता था। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। उसने लपक कर हिमशुक को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन काट डाली। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उस जहरीले फल को नगर के बाहर एक गहरे गड्ढे में दबा दिया जाए। फल जमीन में दफना दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद उसका बीज अंकुरित होकर बड़े पेड़ में तब्दील हो गया। कुछ समय बाद उस पेड़ में सुंदर सुंदर चमकीले सुनहरे फल भी लग गए। अब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना तो वे जहरीले फल हैं, मौत के फल हैं। राजा ने ऐसा सोचा। राजा ने हुक्म दिया कि उस पेड़ के चारों ओर एक बाड़ बना दी जाए और हर समय पेड़ की रखवाली की जाए, ताकि कोई भी जहरीले फल खाकर मर ना जाए। अब यह सारे शहर में बात फैल चुकी थी। उन्हीं दिनों उस शहर में एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहते थे। वे बहुत गरीब थे, उनका कोई मददगार भी न था। वे किसी तरह अपने दूसरों की मेहरबानी से अपना गुजर बसर करते थे। बुढ़ापे के मारे इतने कमज़ोर और असहाय हो गए थे कि भीख भी उनको मांगने नहीं जा सकते थे। अक्सर वह परेशान रहते थे खाने पीने के वजह से। एक दिन दोनों ने सोचा कि ऐसी जिंदगी के बजाय मर जाना ही बहुत अच्छा है। मरने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि जहरीले पेड़ के फल खा लिए जाएं। एक रात बूढ़ा चुपके से पेड़ के पास गया और पहरेदार की नज़र बचाकर बाड़े के अंदर घुस गया। उसने पेड़ से 2 फल तोड़े और लेकर सीधे अपने घर पहुंचकर उसने अपनी बुढ़िया के साथ एक एक फल खा लिया। इसके बाद तुरंत मरने की आशा से बिस्तर पर लेट गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सवेरे रोज की तरह उनकी आंखें फिर खुल गई। अपने आप को जिंदा पाकर दोनों बड़ा ताज्जुब हुए। इससे भी बड़ा ताज्जुब तो जब हुआ कि वह जवान हो गए थे। उनकी पहले सी चुस्ती और ताकत भी लौट आई थी। राजा ने यह अनोखी बात सुनी तो वह उन दोनों को देखने गया। उन्हें सचमुच ही जवान देखकर दंग रह गया। अब जाकर उसकी समझ में आया कि हिमशुक जो फल लाया था वह असली अमर फल था। उसे अपनी जल्दबाजी पर अपने प्यारे तोते को बेकसूर को इस तरह मार देने का बेहद अफसोस हुआ। छोटे राजकुमार ने आगे कहा कि मैं इसलिए कहता हूँ महाराज कि किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगाना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। राजा अपने तीसरे लड़के की बात सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे युवराज यानी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो आइए
दोस्तों, आज हम कुछ और नया सीखते हुए इस कहानी को विराम करते हैं। नमस्कार।